हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्या दिल्ली न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संगीता कपूर। तो आइए डालते हैं नजर आज की खास खबरों पे, आज की बड़ी खबरों पर। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड के नाम से एक महत्वपूर्ण अध्याय है। श्री रामचरितमानस में भगवान राम के गुणों का वर्णन विस्तार से किया गया है। वहीं सुंदरकांड अध्याय में महाबली हनुमान की गाथा का वर्णन है। इसी बीच दिल्ली के पश्चिम बिहार स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में श्री बालाजी मंडल समिति पश्चिम बिहार द्वारा विशाल संगीतमय श्री सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। संस्था द्वारा आयोजित इस भक्तिमय कार्यक्रम का मकसद आने वाली युवा पीढ़ी को सनातन संस्कृति से रूबरू कराना है। इस कार्यक्रम में प्रधान श्री रामफल अग्रवाल, राजेश गोयल, विमलेश गोयल, महावीर अग्रवाल, हनुमान विजयवर्गीय सहित कई गणमान्य लोगों ने इस कार्यक्रम में सहयोग दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में एक महत्वपूर्ण अध्याय है सुंदरकांड के नाम से। वैसे तो रामचरितमानस में राम जी के गुणों का बड़े अच्छे से विस्तार से वर्णन किया है, परंतु ये जो सुंदरकांड का जो अध्याय है इसमें हनुमान जी की जो गाथा है बड़े अच्छे से वर्णित की है। इस संस्था का उद्देश्य उसी के बारे में आने वाली युवा पीढ़ी को, सभी लोगों को पता लगे कि भक्ति में शक्ति। हनुमान जी ने जो एक भगत के रूप में राम जी की मर्यादाओं को और बढ़ाया है, ये हम सबके लिए प्रेरणादायक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने शायद उस वक्त ये ध्यान में रहा होगा, उनका विजन रहा होगा कि आने वाली पीढ़ियां, ये उस वक्त भी उतना ही सारगर्भित था, आज भी है और मुझे लगता है कि रहेगा। ये हमें करीबन 2 साल हो गए इसे। पहले हम आपस में घरों में डरते थे, अब घरों में जगह नहीं रही है इतनी, किसी के पास है नहीं जो 50, 60, 100 आदमी बैठ सके। तो इसलिए फिर हमने ये अग्रवाल सभा पश्चिम बिहार में कार्य शुरू किया है और भगवान श्री राम के दर्शन करते हैं, हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ सुनते हैं। भगवान की वंदना के बाद शुरू हुए इस कार्यक्रम में हर वर्ग और हर उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया और भगवान की भक्ति की। श्री बालाजी मंडल समिति पश्चिम बिहार संस्था पिछले कई सालों से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आपको बता दें कि संस्था हर तीसरे महीने पर कार्यक्रम आयोजित करती है। 10 से 15 लोग की यह संस्था बिना किसी की सहायता से निःशुल्क कार्यक्रम आयोजित करती है। 5 साल से करीबन ये प्रोग्राम करते हैं। पहले तो इसको छोटे रूप में घरों में करते थे। हर महीने, 1 महीने में 4 बार, यानी हर मंगलवार को घर घर में करते थे। फिर धीरे धीरे करते करते घरों में से जब संख्या ज़्यादा होने लग गई तो घरों में ना होकर के यहाँ पे अग्रवाल सभा के इस प्रांगण में करने लग गए। लोगों को काफ़ी रुझान बढ़ता गया, लोगों को जो राम भक्त थे वो बढ़ते गए और हमने इसको एक विस्तृत रूप दे दिया। और आज के दिन हम जिस माहौल में जिस हिसाब से कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा, 400-500 के करीब संख्या पहुंच गई। युवा पीढ़ी भी काफ़ी सम्मिलित होती है। 400 लोगों में से तकरीबन 200-250 युवा पीढ़ी हमारे अंदर, लेडीज भी और जेंट्स भी आते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि भक्ति पूर्वक हम कैसे इकट्ठे हों। जो आजकल का जो हमारा बिजी शेड्यूल हो चुका है उसमें हमें इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है। खास करके युवाओं को, युवा जो है वो सिर्फ अपने में बिजी रह गए हैं। एक हमारी संस्कृति से जुड़ने का एक अच्छा मौका है इसमें। सुंदरकांड से बहुत सारा, ये नहीं है कि सिर्फ माइथोलॉजी से रिलेटेड है। अगर हम इसके डीप में जाएं तो हनुमान जी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। टॉप मैनेजमेंट वो सिखाते हैं। अगर हम उनके जीवन को देखें, टॉप मैनेजमेंट उनसे सीखते हैं। एक डिवोशन हम उनसे सीखते हैं। सभी तरह की जो आजकल की मैनेजरियल स्किल्स हैं, अगर युवा अगर इसको ध्यान से देखें या डीपली इसका स्टडी करें तो उससे यही पता चलता है सुंदरकांड ना सिर्फ एक माइथोलॉजिकल एपिक है बल्कि ये आपको बहुत कुछ सिखाता है आपकी डेली रूटीन के बारे में। और आगे भी भगवान की भक्ति और युवाओं को जागरूक करने के लिए करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।